एक्सरसाइज 19.1 के सवाल को देख लें। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर आपको डिफरेंट मैट्रिक्स दिए गए, ठीक है, और आपको बताना है कि कौन सा वाला किस कैटेगरी में फॉल करता है मैट्रिक्स की। पार्ट 1 में आप देख लें, इस तरीके से मैट्रिक्स आपको बना हुआ है। मैट्रिक्स का साइन लगा के 2 3 और -1 0, तो जिसके अंदर रोज और कॉलम्स की एंट्री सेम हो वो तो सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है। यहाँ आप देख लें कि रोज भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरीके सेकंड पार्ट में आप देख लें कि मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ इस तरीके से एंट्री हुई है कि वर्टिकली आपको एक लाइन नज़र आ रही है, यानी वर्टिकली अगर आपको एक लाइन नज़र आ रही है तो यानी इसके अंदर एक ही कॉलम है, तो इसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। फिर थर्ड पार्ट में आपको नज़र आ रहा है कि मैट्रिक्स के अंदर इस तरीके से एंट्री हुई है कि हॉरिजॉन्टली आपको एक ही लाइन नज़र आ रही है, -2 उसके बराबर में रखा है 0, तो हॉरिजॉन्टल अगर आपको जो चीज़ नज़र आए उसको तो रो कहते हैं कि यहाँ एक ही रो नज़र आ रही है आपको, तो ये हो जाएगा रो मैट्रिक्स। फिर चौथे पार्ट में आप देख रहे हैं कि आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर डायगोनल में जो है ना वो वैल्यूज जो है सेम नज़र आ रही है, और बाकी जो दूसरा डायगोनल है या जो भी इसके अलावा इस जो मेन डायगोनल है इसके अलावा जो भी अगर वैल्यूज 0 नज़र आए तो उसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। यानी सिंपल स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर किसी भी एक डायगोनल में जो है ना वैल्यूज जो आ रही हो वो सेम आ रही हो। भले ये 2x2 का मैट्रिक्स नजर आ रहा है आपको, ये 3x3 का होता तब भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता, लेकिन ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में आपको वैल्यूज नजर आए और वो सेम हो, डायगोनली वैल्यूज सेम नजर आए और उसके अलावा बाकी जितनी वैल्यूज है वो सारी 0 हो, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, फिर आप पूछेंगे डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स भी इसी तरीके से होता है, लेकिन इसके अंदर जो डायगोनल में वैल्यूज होती है ना, ये डायगोनल इस तरीके से होता है ना, एक कोने से दूसरे कोने तक, इसके अंदर वैल्यूज जो है ना आपको चेंज नजर आ रही है, यानी ये कोई ए वैल्यू है इसको बी दे दिया, इसको सी, ये तीनों वैल्यूज अगर सेम होती ना, ए ये भी होता है, ये भी ए के बराबर होता है, ये भी ए होता है, या तीनों बी होते हैं या तीनों सी होते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। सही, लेकिन ये आपको डायगोनल में वैल्यूज डिफरेंट नजर आ रही है तो ये है डायगोनल मैट्रिक्स। ये हो गया आपका पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। आपको ऑर्डर बताना है कि इन मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर याद रखिएगा हमेशा इस तरीके से लिखते हैं, रोज इनटू कॉलम्स करके। ये आपको जैसे पहले पार्ट में ये वाला मैट्रिक्स नजर आ रहा है, आप चेक करें इसके रोज कितनी है, 1 2 3, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, रोज इंटू कॉलम, 3 रोज इंटू 3 कॉलम्स, यानी 3/3। सेकंड पार्ट में भी इसी तरीके से रोज आपको 3 नजर आ रही है, तो ऑर्डर आपने लिख के 3 मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स कितने नजर आ रहे हैं, 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरीके से इसको भी लिख दिया, इसी तरीके से इसको भी लिख दिया। आपको एक ही कॉलम नजर आ रहा है, रोज 3 आ रही हो, रोज में भले एक एंट्री हो या ज्यादा एंट्री हो उसका मसला नहीं है, आपने जो है ना इस तरीके से लिखना है ऑर्डर जिस तरीके से आपको चीज गिवन हो। पांचवें पार्ट में देख लें, आपको सिर्फ एक ही वैल्यू नजर आ रही है मैट्रिक्स अंदर 0, यानी ये एक ही रो है और एक ही कॉलम, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस मैट्रिक्स में, तो उसका ऑर्डर भी इसी तरीके से लिखेंगे 1 2 1। फिर आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में, आपको बताने को कहा गया है कि बताइए ये मैट्रिसेस जो है सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन है। कोई मैट्रिक्स अगर आपको गिवन है, ठीक है, उसका अगर आप ट्रांसपोज लें तो वो अगर उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और अगर उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये बात आपको अभी एग्जांपल देखें समझ में आएगी। पार्ट 1 आप देखें, ये वाला मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसको आपने लेट कर लिया कि ये ए है फॉर एग्जांपल। अब इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेते वक्त इसके ऊपर टी लग जाएगा और इसकी जितने भी रोज है आप उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ये पहली रो को आप देखें क्या है, पहली अभी फॉर एग्जांपल इसको भूल जाए, इसमें बीच में कुछ लिखा है, सिर्फ इस वाले को देखें, इसकी पहली रो में क्या लिखा है, 1 1 -1। अब इसकी पहली रो को आप ना ट्रांसपोज लेते हुए पहला कॉलम बना दें, 1
1 और ये -1, ठीक है। इसी तरीके से इसकी दूसरी रो को आप दूसरा कॉलम बना दें। दूसरी रो क्या है इसकी 1 2 0, इसको ट्रांसपोज देते हुए आप दूसरा कॉलम बना दें 1 2 0। फिर तीसरी रोज की चेक करें, तीसरी रो क्या है -1 0 5, इसकी तीसरी रो को आप ट्रांसपोज लेते हुए तीसरा कॉलम बना दें -1 0 5, बना दिया, ठीक है। अब चेक करें ये जो आपने कार्रवाई की है ट्रांसपोज लेके, क्या ये वाला मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है जो आपको सवाल में गिवन था। दोनों कंपेयर करें, देखें सारी वैल्यू सेम आनी चाहिए, एक भी अलग आ गई तो यानी सिमेट्रिक नहीं होगा। आपने चेक कर लिया सारी वैल्यूज जो है ना सेम आ रही, तो आपने लिख दिया ए ट्रांसपोज बराबर हो गया ए मैट्रिक्स के, सो ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे आपको पता लग गया ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, समझ आ गया होगा। पार्ट 2 में चेक करें ये मैट्रिक्स आपको इस तरीके से गिवन है 0 -1 2 और ये। अब इसको भी चेक करना है, बताना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। आप इसको पहले लेट कराएं ए के बराबर, फॉर एग्जाम्पल मैंने लेट करा लिया ए के बराबर। अब मैं इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूँ, ट्रांसपोज लेते हुए वही रोज को तमाम कॉलम्स में कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ पहली रो में क्या है 0 1 -2, यहाँ पे लिखा है 0 1 -2। यहाँ दूसरी रो में -1 0 3, ये दूसरे कॉलम में आ जाएगा -1 0 3। यह तीसरी रो में 2 -3 0, यह तीसरा कॉलम बन जाएगा 2 -3 और 0, बन गया। अब आप इसको इससे कंपेयर कराएं, देखें पहली वैल्यू तो 0 थी, दूसरी वाली चेक की वही फर्क आ गई, यानी सिमेट्रिक तो नहीं है, यहाँ 1 है -1 है। अब एक काम करके देखता हूँ, अगर सिमेट्रिक नहीं है मैं ये भी चेक कर लेता हूँ क्यों सिमेट्रिक है कि नहीं। तो मैं इस वाले पूरे मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन निकालता हूँ, इज इक्वल टू करके माइनस कॉमन निकाला, तो मैट्रिक्स के अंदर 0 के अंदर से माइनस कॉमन निकला तो 0 ही रहेगा। -1 का माइनस बाहर आ गया तो अंदर 1 रह गया। 2 का अगर माइनस बाहर निकाला तो ये -2 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस बन के ही प्लस होगा, जो कि यहाँ पे गिवन है मेरे पास। जबरदस्ती मैंने +2 में से माइनस कॉमन निकाला था, तो माइनस जब कॉमन निकाल लिया तो उस 2 के साथ माइनस मुझे अलग से लगाना भी पड़ेगा ना। इसी तरीके से मैंने ये 1 के साथ भी यही किया, फिर 0, फिर -3, इन सबको करके मैंने माइनस कॉमन निकाल के वैल्यूज को लिख दिया। अब इस वाले मैट्रिक्स को अगर मैं इससे कंपेयर कराऊँ तमाम वैल्यूज को 0 1 -1 2 1 0 -3 -2 3 0, तो ये इसके बराबर आ रही है, यानी माइनस कॉमन निकालने पे ये जो है मैट्रिक्स ए के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज बराबर हो गया -a, इसकी जगह -a लिख दिया जो कि इसके बराबर था, शोज दैट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपने शो करके लिख दिया। पार्ट 3 में आ जाए, पार्ट 3 में भी आपको इसी तरीके से आपने चेक करके बताना है। पार्ट 4 में भी आपने इसी तरीके से चेक करके लिख देना है कि सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर कंप्यूट करके बताना है a + c क्या होगा, b - d क्या होगा, इस तरीके से, ठीक है, इफ पॉसिबल, ठीक है। ये आपको सवाल के अंदर वैल्यूज मैट्रिक्स की दे दी गई, a किसके बराबर है, a इसके बराबर है 1 -1 0 1, c किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब एडिशन करानी है, तो एडिशन तो तभी होती है जब ऑर्डर इनका सेम हो, या सब्ट्रैक्शन भी तभी होती है जब ऑर्डर सेम हो, ठीक है। देखिए ऑर्डर सेम था तो पहली एंट्री के साथ इसको ऐड कराया 1 + 2, ये -1 के साथ 3 ऐड होगा, इस वाले 0 के साथ ये -1 ऐड होगा और 1 के साथ ये 2 ऐड होगा। ठीक है, एडिशन इस तरीके से होती है कि सेम जो पोजीशन है ना उनकी वैल्यूज आपस में ऐड कराते जाते, कराया उसका आंसर लिख दिया। b - d लिखा, b की वैल्यू ये है, d की वैल्यू सवाल में ये गिवन थी। अब देख रहे हैं ऑर्डर का 2/2 है, रोज और कॉलम, यह 3 रोज 3 कॉलम, ये ऑर्डर तो सेम है नहीं, तो ये तो इसका मतलब पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। 2b + 3 करा के देख लिया, ठीक है, पहले 2b को 2 के b से मल्टीप्लाई कराएं तो 2 तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 3 इसकी तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई हो गई, ये मैट्रिक्स पहले बना, फिर ये मैट्रिक्स बना, अब ये दो ऐड होंगे आपस में, फिर इनकी वैल्यूज आ जाएंगी a² यानी a × a। आपको पता है कि मल्टीप्लाई कराते हुए ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन जिन दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं उनमें पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो आपस में सेम होना लाजमी है। जैसे यहाँ आप देखें 2/2 है, ये भी 2/2 है, लेकिन हमें
जो वर्ड्स है ना मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो पहले वाले के कॉलम से और दूसरे वाले के रो से, अगर ये दो सेम आ रही है नजर तो यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आपने ये किया, इसकी मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होती है, ये रोज और इसके कॉलम आपसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी 1 होगा इस वाले 1 से मल्टीप्लाई, वो ये लिखा, फिर -1 होगा इस वाले 0 से मल्टीप्लाई, वो ये लिखा, फिर यही वाली रो इस वाले दूसरे वाले के इस कॉलम को भी मल्टीप्लाई करेगी, ये 1 होगा इस -1 से मल्टीप्लाई और ये -1 होगा इस 1 से मल्टीप्लाई, बीच में आएगा प्लस। इसी तरीके से अब इस वाली रो की बारी आएगी, ये वाली रो पहले इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेगी, फिर ये वाली रो इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेगी। ठीक है, ये किया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करा, ये लिखा, प्लस 1 को इसके 0 से मल्टीप्लाई कराया, ये लिखा, फिर 0 को -1 से मल्टीप्लाई कराया, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया। अब जो मल्टीप्लाई करा के ऐड करा के वैल्यूज आई वो लिख के फिर आपने आंसर शो कर दिया। अब इसके अंदर भी सिंपल सवाल आता है, a प्लस बी, आपको a की वैल्यू गिवन कर दी, b की दे दी, ऐड कराया, ऑर्डर सेम है तो ऐड कराया, लिख दिए। इसके अंदर भी सवाल कोई मुश्किल नहीं है। चौथा पार्ट आप देख लें, a इंटू बी, a इंटू बी आप देख रहे हैं इसी तरीके से होगा, ये 3 रोज इन 3 कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई होगी, ये 3 रोज एक आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ शो करा के, -1 पहले 4 से हुआ, ये लिखा, प्लस 0 -2 से हुआ, ये लिखा, +1 इस 3 से हुआ, ये लिखा। ठीक है, फिर आगे चले, यही रो अब इस कॉलम को भी मल्टीप्लाई कराएगी तो उससे आगे लिखेंगे, बीच में साइन नहीं आता, ये -1 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 0 4 से मल्टीप्लाई हुआ, ये फिर 1 इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये फिर आपको तीसरा कॉलम भी नजर आ रहा है ना, तो इसी रो को इस तीसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई कराया आगे चला के, ये करा दिया। उसके बाद आपने यही काम इस दूसरी रो के साथ किया, फिर तीसरी रो के साथ किया और आपने अपना आंसर लिख दिया। अब ये पार्ट 7 है, इसके अंदर आपको शो कराना है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है। सिंपल है, ए बी पहले करके दिखाएं फिर बी ए करके दिखाएं, दोनों की वैल्यूज कंपेयर करें, ठीक, अगर सेम नहीं आ रही तो आप लिख दें कि ये जो आपके सवाल में चीज थी वो गिवन है, प्रूव हो गई है, कर दिया। ठीक है, फिर पार्ट 8 है, इसमें भी जो मैट्रिक्स आपको गिवन है उसके कोफिशिएंट जो गिवन है उससे मल्टीप्लाई कराएं, यानी ए को 2 से कराएं, बी को 3 से, सी को 4 से और ऐड करा के लिख दें। यहाँ ए बी सी डी फाइंड करने को कहा है और आपको एक इस तरीके से मैट्रिक्स वाली इक्वेशन दे दी है, तो जो ऑपरेशन पॉसिबल है कराएं, आपको बीच में प्लस नजर आ रहा है तो तमाम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कराएं, ए को 3 में ऐड कराएं, फिर बी को इस पोजीशन फिर दूसरे मैट्रिक्स की -1 आ रहा है इसमें ऐड कराएं, सी को 1 में ऐड कराएं, डी को 0 वाली पोजीशन के साथ ऐड कराएं तो डी बचेगा, फिर ये लिख के आप राइट हैंड साइड ऐसे उतार दें। अभी अगर दोनों मैट्रिक्स अगर बराबर है, जो बीच में इज इक्वल्स टू के साइन है, यानी इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो भी बराबर होंगी। यहाँ ऊपर आपको a+3 नजर आ रहा है, ये बराबर होगा 1 के, वो लिख दिया आपने, यहाँ से a की वैल्यू निकाली, b-1 0 के बराबर होगा क्योंकि दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन है, इसलिए b-1 इज इक्वल टू 0 लिख के b की वैल्यू निकाल दी। इसी तरीके से c और d की वैल्यूज भी आपने निकाल के लिख दी। फिर आगे डिटरमाइन करना है आपको ये दो एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके, वो भी आप इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन देख के सवाल कर लें। फिर क्वेश्चन पार्ट 13 में भी आपको वेरीफाई करने को उस तरीके से कह दिया गया है, ए इंटू बी प्लस सी, यानी बी को पहले सी में ऐड कराएं फिर इसे मल्टीप्लाई कराइएगा, और यहाँ पे भी आपने देखा राइट हैंड साइड में ए बी प्लस ए सी है, ए बी पहले कराया, ए बी मल्टीप्लाई, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स है और ये 2/3 का मैट्रिक्स है। अब इन दो को मल्टीप्लाई कराना है तो आप पहले ये देख लें कि हो भी सकता है, नहीं, हाँ हो सकता है क्योंकि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की रो से मैच कर रहा है, 2 को 2 से मैच कर रहा है। इसी तरीके से आपने इनको मल्टीप्लाई करा के अपने वैल्यूज लिख दी। फिर AC को चेक किया, अगर आपने चेक कर लिया दोनों साइड की वैल्यूज मल्टीप्लाई कराने पे सेम आ रही है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, प्रूव करके दिखा दिया आपने। पार्ट 15 है, पार्ट 15 में भी आपको a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी ये शो करके दिखाना है। तो जो आपको चीज कही गई है वो आपको करके दिखानी है, यानी a इंटू बी प्लस बी सी है तो पहले बी सी कैलकुलेट करें,
जो मैट्रिक्स आपको बी और सी गिवन है उनको मल्टीप्लाई करें आपस में, जो मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको सवाल के शुरू में बताया है, मल्टीप्लाई करके बी सी निकाला, तो ए को इस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करें, ए को लिखा, ये प्रोडक्ट उतारा बी सी का, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के जो वैल्यू आ रही थी वो लिख दी, इसको इक्वेशन 1 दिया। अब इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है जो गिवन है उसको करा के देखें। अब पहले यहाँ पे बी और सी को मल्टीप्लाई करा था, आगे चल के आपको ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करा के जो प्रोडक्ट निकालना है उससे फिर सी को मल्टीप्लाई कराना है, तो वो भी देख लें। ए और बी को मल्टीप्लाई करा के आपने ये प्रोडक्ट निकाला, फिर इस प्रोडक्ट को आपने यहाँ उतार के सी के साथ मल्टीप्लाई कराया। ऑर्डर चेंज नहीं करिएगा, ये नहीं करिएगा कि सी से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो सी पहले लिख के मल्टीप्लाई कराए, ऐसा करना जरूरी नहीं है। जिस तरीके ऑर्डर में आपको सवाल किए ना उसी तरीके से करना है। यहाँ ए बी का प्रोडक्ट पहले लिखा आपने, फिर सी को मल्टीप्लाई कराते वक्त बाद में लिखा, और फिर मल्टीप्लिकेशन वाली ऑपरेशन करी और इसका आंसर निकाल के आपने शो कर दिया। जब इस इक्वेशन 2 जो आपके पास को प्रोडक्ट आ रहा है इसको इक्वेशन 1 के प्रोडक्ट से कंपेयर कराया जो कि ये था, तो ये इस इक्वेशन के बराबर ही आ रहा है, तो आप लिख देंगे 1 and 2 shows that left hand side is equals to right hand side। ये आपका ऑब्जेक्टिव था, आपने प्रूव करके दिखा दिया। तो इस एक्सरसाइज के जो सभी सवाल आते हैं वो उस वीडियो में आपने देख लिए, इनका सोल्यूशन भी, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट से पूछ लीजिएगा।